हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ खास मेहमान श्री हरिहर बाबा हैं। हरिहर बाबा हाड़ौती के लोक कलाकार, भवई नृत्य के पुरोधा हैं। इन्होंने इस कला से अपना हाड़ौती का नाम देश विदेश में फैलाया है और साथ ही लोक कला को बचाने के लिए ये बखूबी अपना काम कर रहे हैं। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारे, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। हरिहर बाबा, आपका हमारे स्टूडियो में पधारने पे बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। हरिहर बाबा, आप अब पहले तो हमारे दर्शकों को अपने जीवन परिचय के बारे में बताएं। आप कहाँ से हैं, शिक्षा आपकी कहाँ हुई और किस रूप में आपने इस भवई नृत्य कला को अभी तक जीवंत रखा? वैसे मेरा नाम धन्नालाल मीणा है जी, पर हरिहर बाबा के नाम से लोगों ने मुझे सम्मान दिया, पुकारा, पहचान बनाई जी। मैं वैसे हाड़ौती आंचल ग्राम सीमलिया तहसील दिगोत का रहने वाला हूँ। पहले कुआ बावड़ी से जल भर के घर पे लाते थे। बिल्कुल। उस समय मेरी माँ के हम 5 बेटे थे, बहन नहीं थी। तो माँ की हेल्प करने के लिए, माँ की सेवा करने के लिए मैं उनका हाथ बटाता था और कुआ बावड़ी से जल भर के मटकी सिर पे ला करके घर आता था। तो पड़ोस की महिलाएं मुझे चिढ़ाती थी वो चिढ़ाती थी कि हरिहर बाबा सिर पे मटकी लेकर के हाथ छोड़ के चलो। तो बैलेंस मैंने थोड़ा बनाना चालू किया। हालांकि मजाक तो मेरी हुई, पर वो जो बैलेंस मेरा बना तो मटका ढोने से ही बना। वाह, बहुत बढ़िया। माँ मेरी इस भवई नृत्य की गुरु बनी और मुझे आशीर्वाद दिया। मेरा गाना बजाना नाचना ये बाल्य अवस्था से ही था, पर ज़्यादातर मैंने ध्यान लोक फोक कला की तरफ ही दिया। जैसे पहले गांव में रीछ मजारे आते थे, बंदर भालू आते थे, कान गुआड़े आते थे, ही देवनारायण की हीट गाने वाले आते थे, पापू जी की फड़ गाने वाले आते थे, राउंठा बजाने वाले आते थे, हर बोला आता था। ये सारी लोक कलाएँ सने लुप्त हो गई। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अमिट हो गई। हमने सोचा कि लोक कला जीवित रहनी चाहिए। फिर जैसे जैसे मैंने भवई नृत्य का करना प्रारंभ किया, भवई नृत्य कोई ऐसा कठिन नहीं है, केवल बैलेंस का है। बैलेंस का है। भवई नृत्य की उत्पत्ति नाथ द्वारा सिन्हा जी के परकोटे से हुई। अच्छा। गुजरात और राजस्थान की सीमा पे नाथ द्वारा सिन्हा जी का मंदिर है जी। जलघड़िया होता था, सरकार की एक पोस्ट होती थी जलघड़िया और रसोईया। अच्छा। तो जो जलघड़िया कुआ बावड़ी से शुद्ध स्वच्छ पानी परमात्मा को पिलाने के लिए, भगवान को रिझाने के लिए, निधाने के लिए वो जल भर के लाता था और सिर पे मटके रख कर के परमात्मा को अपने पक्ष में करने के लिए परमात्मा के प्रांगण में वो नाचा करता था। सने ये भवई नृत्य जल झूलनी एकादशी जो आती है भादों के महीने में, तो भगवान का विमान बाहर जा रहा है, भगवान जलवा पूजन जा रहे माँ यशोदा जी के साथ। तो वो जल घड़िया भी सिर पे मटके लेकर के मंदिर से परकोटे के बाहर आया और उस विमान के सामने नृत्य कर रहा था। तो लोगों ने उसको चुरा लिया, कलाकारों ने उस भवई को चुरा लिया और चुरा करके उस भवई नृत्य को उसने अपना पैसा बना लिया। कोई जल भवई करता है, कोई रिंग भवई करता है, कोई पेड़ा भवई करता है, कोई अग्नि भवई करता है, कोई गिलास भवई करता है, एक पैसा बना लिया। पर जो मुख्य भवई है वो मटकी भवई है, जिसको मैं आपके आशीर्वाद से देश प्रदेश में कर रहा हूँ। एक गिलास लेकर के उसके ऊपर एक करके से छोटी छोटी मटकों का पिरामिड बना करके उस नृत्य को प्ले करते, कांच के टुकड़ों पे, तलवार की धार पर, बोतल पे लेकर के उस बैलेंस के माध्यम से ऑडियंस के बीच में नाचना, कूदना, जाना, उनको अपना बनाना, उनको भी खड़े करके अपने साथ में नचाना। तो लोग आश्चर्य होते हैं कि वास्तव में ये बैलेंस कैसा है जो इतनी सारी मटकों को लेकर के आर्टिस्ट प्रपंच कर रहा है, हमारे बीच में नाच रहा है। तो इसका प्रसार थोड़ा ज़्यादा हो गया। वैसे जैसे घूमर है अपना मुकाम रखती है, गोरबंद है अपने राजस्थान की शान है, कच्ची घोड़ी है, डांग है, घेर है, जो ये लोक नृत्य हैं ये सने सने लुप्त होते जा रहे हैं। बिल्कुल सही। इनको वापस अपन जीवित रखें,
इसके लिए एक बैनर है जो है संस्कार भारती। जी। वो बैनर संस्कार भारती आज संपूर्ण भारत में नहीं विदेशों तक भी प्रकाश में है। वो बैनर संस्कार भारती का बैनर राजस्थान में नहीं पूरा भारत विदेशों तक भी वो संस्कार भारती लोक फोक कलाओं को जीवित रखने में प्रयासरत है। संस्कार कैसे हैं, लोक कलाकार कैसे बचे, कोई ढोलक बजाता है, कोई हारमोनियम बजाता है, हारमोनियम कम हो गए कीबोर्ड चलने लगे, नहीं, इस प्रकार से मंजीरे खत्म हो गए, पेड़ आ गया। तो ये थोड़ी पाश्चात्य संस्कृति की कलाओं को थोड़ा रोकने के लिए संस्कार भारती ने अपनी संस्कृति को वापस रखा है। CCRT नाम से कार्यालय है दिल्ली में। अच्छा। वो CCRT कार्यालय सांस्कृतिक स्रोत प्रशिक्षण केंद्र जिसका नाम है, वो संपूर्ण भारत के लोक कलाकारों को तराशते हैं। वो वहाँ आते हैं, फार्म भरते हैं, उनको कन्वेंस मिलता है, कुछ मानदेय भी उनको मिलता है। भाई ये लोक कला बचत रहे, जीवित रहे। 3 साल के लिए 1 करोड़ सिर्फ संस्कार भारती CCRT उनको देती है। 3 साल में आपने क्या क्या काम किया, किन लोगों को तराशा, किन लोगों को सिखाया, उसकी फाइल जमा होगी। तो जमा होने के पश्चात उसके कार्य से संतुष्ट हैं CCRT, तो उस कला को 3 साल के लिए फिर भी बढ़ा देती है। तो ये संस्कार भारती का लोक कलाओं को जीवित रखने का बात है। जैसे अब देखिए शादी ब्याह के सारे गीत खत्म हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। माता बहने बूढ़ी बूढ़ी माता बहने रही है, सेजें गाने वाली आज किराया से जाती है, आज कहीं देखने को नहीं मिलती। सेजें गाने वाली है, गणगौर गाने वाली है, देवताओं के गीत गाने वाले, बधाई गाने वाली है। दीपावली पे बेल पूजे जा रहे हैं तो बधाई क्या होते हैं, कौन गाने वाली है। जिस दिन दुल्हन बन गई तो दुल्हन बनेगी जिस दिन कौन सी लाड़ी गाती है, कौन से बन्ने गाते हैं, ससुराल जा रहे तो क्या गाते हैं, भाषण लेते तो क्या गाते हैं, खाना गाल लेने जाए तो क्या गाते हैं। नहीं, ये सारे गाने सने सने लुप्त हो गए और ये इस लोक संस्कृति से परे हट गए हैं। औरतें गाया जाती थी, बनो तुम्हारो हाकम को लड़को, चक्की में बेसन पसवा दो, नवल बना को ब्याह मंडल से मोता छटवा दो, तावड़ा मंदरों से पड़ जा, सूरज बादल में छुप जा, नवल बना को ब्याह मंडल से तू छाया कर जा रे। ई बंदोरी के कारण मन पायल गण मली भाभी नाची तो होती रही। ये सारे गजब हो गए। अस को प्रण मोह माप करो सकर हो गए चले पे गए दिशे, ये बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो मैं तो यही कहूँगा सभी श्रोताओं से, सभी जनमानस से कि लोक संस्कृति जीवित रहे। सावन भादव का जब मास आता है, अलगोजा की थान, छतरी की झमाल, ढोले की धाप, जब लोक गीत गाते हैं, तेजा जी गाते हैं, देवलिया गाते हैं, शंकरिया गाते हैं, दमोड़ी के तेजा जी गाते हैं, तो गांव की चौपाल का एक जीवदान वो न प्रकट हो जाता है। वो समय खत्म हो गया। अभी फाग आ गई, अभी होली के दिनों पे लोग फाग गा रहे हैं, चंग बजा रहे हैं, एक दूसरे को गुलाल दे रहे हैं, रंग दे रहे हैं, एक दूसरे के ढूंढ करने जा रहे हैं, टूटे खेलने जा रहे हैं। और वो फाग के माध्यम से बाबा नंद जी के द्वार मचीरे होली मचीरे होली मचीरे होली, ये खत्म हो गया। पृथ्वीराज के कड़े कहना पतंग हो गया। कड़े कुछ कहते नहीं हैं। गाँव की जो धुनी होती थी तापने की, वहाँ रात भर लोग गीत गाते थे, प्याले कहते थे, जवाब हासिल करते थे, पूरी रात हो जाती थी, वहीं अपने बच्चों की सारी सगाई हो जाती थी। ये सब खत्म हो गया बना। तो संस्कार भारती इन सभी लोक कलाओं पर जीवित रखती है। जैसे नव वर्ष आ रहा है कल परसों 9 तारीख से प्रारंभ है चेटी चंड। अपन सारे हैप्पी न्यू ईयर्स मनाने लगे, जनवरी वाला मनाने लगे, पर अपना मूल उद्देश्य, मूल नया साल चेटी चंड प्रारंभ से है। झूलेलाल वरुणदेव का जन्मदिन है, भगवान श्री राम का राजाभिषेक है, डॉक्टर हेडगेवार जी का जन्मदिन है, नव दुर्गा का प्रकट स्वरूप है। सभी फसलें कट जाती है, नव फसल के लिए किसान तैयार हो जाते हैं, सभी पेड़ों के पत्ते खिल जाते हैं, नए पत्ते आने प्रारंभ हो जाते हैं, सभी बालिकाओं की कक्षाओं की परीक्षा निबट जाती है, नवी कक्षा में एडमिशन चालू हो जाता है। तो नया साल है, दवात कलम की पूजा है। पृथ्वी पर पिता में ब्रह्मा सृष्टि को निर्माण करने के प्रकट होकर के कलम से लिखते हैं, तो सनातन जीवित रहता है। तो ये अपनी परंपरा है, ये अपनी मर्यादा है, ये अपना सनातन है। इसलिए अपन 31 को न मनाकर आने वाला नव वर्ष प्रतिवर्ता मनाएं और लोक संस्कृति को अपन जीवित रखें। हरिहर बाबा, आपने जो भवई नृत्य का जो वो रखा, मतलब जो कला जीवंत रखी, वो उसकी शिक्षा आपकी माँ ने दी। हाँ, भवई नृत्य की माँ ने तो मुझे बैलेंस का रूप दिया। जी जी। कि बैलेंस से तो 1 मटकी लाया, सिर पे हाथ छोड़ पे 2 मटकी लाया, सिर हाथ छोड़ पर हाथ कंधे पे 1 मटकी है, हाथ में बाल्टी है, तो बैलेंस हो गया मेरा। तो
30-40 साल पहले, 40-45 साल पहले मैं गुवाहाटी में प्रोग्राम कर रहा था। रेखा राव जो राजस्थान की मल्लिका गायिका, उनके शो में था मैं गुवाहाटी में। तो एक बालिका इस नृत्य को कर रही थी, तो उसके ऊपर 7 मटकी थी सिर पे और एक चूमली थी, जो चूमली होती है वो सिर पे रखने की। तो मैंने खोज करी तो इस नृत्य को पुरुष नृत्य करते हैं, इस नृत्य को पुरुष ही करते हैं, वो महिला कर रही थी। फिर मैंने सोचा को ये बैलेंस का है, ये नृत्य भी नहीं है, ये एक बैलेंस है और एक प्रस्तुति है। तो प्रस्तुति को मैंने ध्येय में लेकर के कोटा जब मैं आया तो सीबी गार्डन में मैं मटकियों को लेकर के चला गया, मार्केट से मटकियाँ लेकर के सीबी गार्डन में गया। भाई टूट नहीं जाए, 2 भी 2 में ना, तो वहाँ मैंने मेरा बैलेंस प्रारंभ किया। और आप सभी का, बुजुर्गों का, जनता जनार्दन का, माता पिताओं का सबका आशीर्वाद मिला, वो बैलेंस मेरा मुकाम पे रह गया। मुकाम होने के बाद फिर मुझे कृपा ऐसे हुई ठाकुर जी की, जो पहला मंच ही मुझे दशहरा राष्ट्र मिल गया, राष्ट्र दशहरा मिल गया, वहाँ सक्सेस हो गया। तो फिर तो सुबह पेपर के मुख्य द्वार पे आ गया, फिर जनता के बीच हो गया। भवई एक लोक कला है जो राजस्थान सरकार की मान्यता है, जैसे घूमर है, भवई है, गोरबंद है, डांग है, ये राजस्थान के गीत हैं। जैसे कालबेलिया है, तो कालबेलिया क्या एक जाति विशेष नृत्य है, बिल्कुल उस नृत्य का नाम भी कालबेलिया है, उसकी जाति भी कालबेलिया है, यानी कि एक समाज समुदाय का नृत्य है, वो नृत्य है। चाहे मेरी बच्ची उन गुलाबो जी से भी बढ़िया करेगी, फिर भी नृत्य कालबेलिया जात का माना जाता है। तो अरे बाबा, आप लोक कला को बचाने के लिए आप संस्कार भारती के चित्तौड़ प्रांत के अध्यक्ष हैं। हाँ, 3-4 साल से। 3-4 साल से। तो आप ये बताएं कि जो अपना समूचा कई प्रांत आदिवासी क्षेत्र है, जंगलों में निवास करते हैं, उनकी जो कला और जो वाद्य कला, कई उनके यंत्र जो स्वयं बनाते हैं, तो आप जब जाते हो वहाँ तो किस तरह देखते हो उनकी कलाओं को? मैं समर्पित होकर के देखता हूँ और उनकी जब कला को देखता हूँ तो मेरा मन बहुत गदगद होता है कि ऐसे लोग भी पत्ते खा करके और पर्यावरण को जीवित रखते हुए और इस संस्कृति को अभी भी आप जीवित रख करके बैठे हैं। बहुत गरीब घरों के लोग होते हैं, पत्ते ही बांधते हैं, शरीर पे पत्ते बांधते हैं, बुरे से पेंटिंग करते हैं, हल्दी से, कड़ी से, गेरू से, और मंचों पे प्रस्तुतियाँ देते हैं। उनका लोक वाद्य भी ऐसा ही होता है, जैसे बबंग है, राय गरगड़ी है, राउंड हत्ता है, इनको ये लोग ही निर्माण करते हैं। एक घोड़ी का पूंछ का बाल जो राउंड हत्ता पर लगा देते हैं, वैसा सुर बना के देता है। एक बबंग जो बजाने वाले मेवासी लोग बजाते हैं, तो वो कोई मार्केट का नहीं है, वो खुद निर्माण करते हैं और उसमें से सुर निकालते हैं। सुर संगीत ये बहुत कठोर होता है, बहुत महंगा होता है। संगीत इतना सस्ता नहीं है। हाँ, संगीत लिखने वाला लिख देता है, लेकिन उसको साज में परोना, सुरीली आवाज़ पर जाना, साज पर जाना, केसर का निर्माण में सदियों बीत जाती है। हाँ, फिर वो नृत्य कला पे वो संगीत बंद कमरे में जाकर के लचीली कमर के माध्यम से बच्चा उस गीत को अपने नृत्य में ध्येय में उतारेगी। संपूर्ण भारत की लोक कलाएं अपने अपने क्षेत्र में उजागर है, पुजागर है, जिसको सरकार ने तरासा है। सरकार उनको मानदेय भी दे रही है। अभी अयोध्या में संपूर्ण भारत के लोक कलाकार एक एक दिन आकर के अपने क्षेत्र की लोक कलाओं से रूबरू हो रहे हैं। उनको मानदेय भी मिल रहा है, जीव भी मिल रहा है, उनका सम्मान भी मिल रहा है। तो लोक कला तो एक हटकर को लोक कला, लोक देवता, फोक देवता, सब लोक कला से जुड़े हुए। हाँ। अरे बाबा, अभी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में आपको वीवीआईपी निमंत्रण भेजा गया, ये सब कृपा तो है आपकी। ये कैसे मतलब आपको किस तरह ये निमंत्रण मिला? संस्मरण सिखाने हमारे दर्शकों को। संस्कार भारती प्रांत अध्यक्ष होने के नाते और संपूर्ण भारत की लोक कलाओं में रूबरू होने के नाते समस्त पदाधिकारियों मेरी लोक कला को देखा और चित्तौड़ प्रांत से एक लेटर गया दिल्ली कार्यालय में, और संस्कार भारती दिल्ली कार्यालय ने वो लेटर भेजा अयोध्या ट्रस्ट के पास, मंदिर ट्रस्ट के पास, और उन्होंने उस लेटर को भेजा संघ कार्यालय कोटा। मुझे स्वप्न में भी पता नहीं था कि मेरा नंबर आएगा। तो ये सब संस्कार भारती की, आरएसएस के संघ की इनकी देन है ना, विष्णु प्रसाद की इनकी देन है। मेरी कला को तरासा लोगों ने क्या रद्द भी हो गया और ये जमीन से जुड़ा हो रहा भी है और सभी पार्टियों में जाकर पार्टिसिपेट करता है। तो ऐसा आदमी को भेजा जाए। तो मेरे पास लेटर आया संघ कार्यालय से, तो मैं बड़ा प्रसन्न हुआ।
तो क्या आपको जाना है? मैंने कहा मैं जाऊँगा। उस पर साफ लिख रखा था, तबीयत ख़राब हो तो मत आना, शुगर हो तो मत आना, जहाँ रुकोगे वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर जाना है तो मत आना। मैंने कहा कुछ हो तो निमंत्रण मिला ठाकुर जी का तो मुझे पहुँचना है। मैं पहुँचा और मुझे ये पता नहीं था कि मैं VVIP में हूँ। अच्छा। कसम से मुझे पता नहीं था। अपार भीड़ थी क्योंकि वहाँ 6400 लोगों को निमंत्रण मिला था, जगह जगह चेकिंग थी। जब मैं पहुँचा तो आधा किलोमीटर से थोड़ा कम पहुँचना, पैदल चलना पड़ता है। तो मेरे साथ में जाते समय हेमा मालिनी जी, हम दोनों साथ साथ पहुँचे थे वहाँ पर। तो मुझे बड़ा भाग्य हुआ। मैंने कहा यार राष्ट्रीय मंचों की नायिका साथ में है, सांसद मथुरा से हैं। पहुँचा वहाँ पर, फिर वहाँ सेक्टर बैठे, सेक्टर 7। तो मैं जो सेक्टर 7 वहाँ से जो बंदे लगे हुए थे सेक्टर 7 में लेकर के खड़ा किया। वो सेक्टर 7 बिल्कुल राम मंदिर के ये इतना सागी था। तो मैं खड़ा हुआ जाते, फिर मेरे साथ में वो कोटा महारानी साहिबा कल्पना देवी जी और दरबार यहाँ की जयराज सिंह जी, धर्मंगा दरबार, सभी दरबारों का पंचायत बैठी। कल्पना जी ने कि खड़ा होकर के बाबा, मैंने कहा मैं हमें बाबा हूँ। बोलो बाबा यहाँ कैसे? मैंने कहा भगवान ने बुलाया है। कि भगवान ने सबको बुलाया है, पर आप VVIP में कुछ सब आपकी कृपा है। बड़े प्रसन्न हुए, दरबार भी बड़े प्रसन्न हुए और महारानी साहिबा क्षेत्र विधायक महोदया जी बड़ी प्रसन्न हुई। फिर कहा बोला आना घर कोटा में आपको तिलक लगाऊंगी। तो मैडम ने मेरा अपार सम्मान किया, मुझे तिलक लगाया, मोतियों की माला पहनाई और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सामने हेमा मालिनी जी है, अनुपम खेर है, अमिताभ बच्चन है, जयप्रदा जी हैं, इधर बागेश्वर बाबा है, रीतमरा जी है, उमा भारती है ना। सभी लोग, सभी जो VVIP लोग थे उनमें बैठा। मैं मेरा जीवन को धन्य हुआ माना और 60 वर्षों की कमाई मेरी सार्थक हुई। इसके लिए बहुत बहुत बधाई। परमात्मा ने मुझे इस लायक समझा। हरिहर बाबा, आपने इस भवई नृत्य को आगे तक पहुंचाया, तो आपने कहाँ कहाँ देश विदेश में कहाँ कहाँ आपने अपनी प्रस्तुति दी? मैं सरकार के माध्यम से विदेश नहीं गया, एजेंट जो होते हैं इनके साथ में मैं गया। अच्छा। जैसे मॉस्को है, सिंगापुर है, ब्राज़ील है, दुबई है, रशिया है, ये एजेंट लोगों के साथ में मैंने प्रस्तुतियाँ दी। वैसे भारत के तो हर कोने पे दी है। इंडियन फेस्टिवल मैंने किया है, रण महोत्सव मैंने किया है। जितने पर्यटक हैं, उदयपुर है, जोधपुर है, जहाँ जितने पर्यटक, दिल्ली पर्यटक, जयपुर पर्यटक है, माधोपुर है, सवाई माधोपुर है, महावीर जी है, जितने पर्यटक मैंने काम किया। ऊटी कोडेकोनाल है, वहाँ मैंने काम किया। दरभंगा में मैंने काम किया, शिलोंग में काम किया, असम, गुवाहाटी, मेघालय, मणिपुर, शिलोंग, दीमापुर, नागालैंड, पूरे भारत की यात्रा की। चारों कुंभ किया है और 12 ज्योतिर्लिंग किया है। इसी के माध्यम से मैंने भव्य नृत्य के माध्यम से किया है। आप हाड़ौती के रहने वाले और इस नृत्य को दूर दूर तक ले जाने वाले हरिहर बाबा, आपका नाम कौन नहीं जानता। बाबा, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप संस्कार भारती चित्तौड़ प्रांत के अध्यक्ष हो। जी सर। जैसे पर्यटक शहरों में तो आ ही जाते हैं, और जो आदिवासी इलाका है जहाँ ये लोक कला बची हुई है और जिसको मतलब ये एक तरह से लुप्त प्रायी है, यानी बाहर नहीं आ पा रही, तो आप ऐसे स्थानों का चयन करके पर्यटकों को तक ले जाने में सक्षम होगे या? संस्कार भारती सभी ही जगह काम कर रही है। अच्छा। जैसे बांसवाड़ा है, चित्तौड़ है, रायपुर है, जयपुर है, अजमेर है, जोधपुर है, ये शेरा क्षेत्र है, डांग है, सभी जगह संस्कार भारती काम करी है। उन लोक कलाओं को संस्कार भारती लेकर के बाहर आती है और इनका CCTV CCRT के माध्यम से ETV से के राजस्थान से वो क्या नाम बोलते उसको ऑनलाइन फार्म भरे जाते हैं और लोक कलाकारों को वहाँ तराश के भिजवाए जाते हैं। तो संस्कार भारती इन लोक कलाओं को वापस लेकर आ रहे। अभी नववर्ष प्रतिप्रदा के उपलक्ष्य में हम 14 अप्रैल को बोरखेड़ा रोड पर ही ओखले बरु आश्रम पे इस कार्यक्रम को करने जा रहे हैं। तो जो लोक कलाकार हैं, फोक कलाकार हैं, जो छुपे हुए हैं, इनको बुलाकर इनसे प्रस्तुति और इनका सम्मान भी करेंगे। अभी वहाँ पर मैं जब अयोध्या में था तो जाति से मोह वो कालबेलिया था, जाति से कालबेलिया, मांगलाल जी, प्रभुलाल जी कालबेलिया, तो मेरे पास ही थे। तो जीवनी हमने आपस में जानी, जीवनी जानी तो वो बड़े गदगद हुए और मैं भी बड़ा प्रसन्न था उनको देखा। मैंने कि प्रभुलाल जी की कहाँ से हो? कल मैं राजसमंद से हूँ, मैं जाति से कालबेलिया हूँ।
आज मैंने किसी में जाते कि कलाकार तो हो, हाँ बिल्कुल वो सही है। तो बोला कौन से कालबेला के में, वो कालबेला वो हैं जो हम गट्टी टाँसते थे। गट्टी मेरे पास पिताजी गट्टी टाँसते थे, गट्टी बेचने जाते थे और मेरी माँ भीख मांग के लाती थी और मैं खाता था। ये सा कहने के पश्चात तो थोड़ा भावुक हो गए। अच्छा, मैंने कहा ऐसे कोई बात नहीं, ये तो ठाकुर जी की कृपा है, बिल्कुल। किसका भी प्रकोप हो जाता है, कोई भी तर जाता है, चिंता होने की बात नहीं है। तो कि बाबा मैं संघ की शाखा लग रही थी अच्छा, स्कूल के प्रांगण में, अच्छा, तो मैं डेरा में बैठा था कुत्ते के पास में। मेरी माँ भिक्षावृत्ति लेकर आई, 10 घर में मेरी माँ भिक्षावृत्ति लेने के जाती, 2 घर बक्से देते थे, उन रोटों को खा करके मैं बड़ा हुआ। संघ की शाखा में लाठी का वो सिखा रहे थे, तो मेरी माँ से कहा माँ में भी थोड़ी लाठी चलाओ को बेटा, अपन नहीं जा सकते। तो ये बात उन्होंने सुना, संघ वालों ने मुझे बुलाया और मुझे संघ की शाखा में लिया। मेरा जीवन बनाना, पढ़ाना लिखाना सबके संघ वालों ने मुझे बनाया। आज मैं समम पूरे राजस्थान की घुमक्कड़ जाति को देखता हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो ऐसे काफ़ी कर्मठ कार्यकर्ता है, जुझारू कार्यकर्ता है, संघर्षशील कार्यकर्ता है जो लोक फोक संस्कृति को जीवित रखने में सक्षम है। सारतेर अपना वे जेब से खर्चा करके भी वो उन लोगों को पालन पोषण करते हैं। अरे बाबा, आज जो राजस्थान में जो लोक कला थी वह विलुप्त सी हो गई, आपने बताया भी सही। पहले बिना साज सामान के नाट्य मंचन, किसी मतलब मान लो किसी की कथा के माध्यम से नाट्य मंचन किया जाता था, जैसे रामलीला ही है, उसके अलावा भी राजा हरिश्चंद्र, इस तरह के नाट्य मंचन आज खत्म से होते जा रहे हैं। तो इससे संस्कृति जो है वह भी विलुप्त सी हो रही है। संस्कृति को काफ़ी दुखवार, काफ़ी धोखा मिला है। ग्रामीण आचरण जैसे पाटोदा गांव है जी, हाड़ौती की रामलीला अभी भी होती है। बिल्कुल। उनका खर्चा पाने के लिए वहाँ 5-25 बीघा जमीन पूरे छोड़ गए, तो उनका व्यय करने से उनको खर्चा नहीं होता है। दिगोद में होते, पाटोदा में होते, मांगरोल में होती, हाड़ौती की रामलीला है। और वो ऐसी रामलीला है जिनका कोई रचिता नहीं है, बुजुर्गों ने उस रामलीला का निर्माण दिया है। जैसे 2 कड़ी की ढाई कड़ी की, हाँ। तो जैसे दुहा, तान और उतार सब संगीत होता था। जवाब संगीत का जवाब संगीत में होता था। राम बनने वाली कोई उम्र नहीं होती थी, क्योंकि जो संगीत जाने को राम बनेगा, चाहे 60 साल का हो चाहे 50 साल का हो। और बिल्कुल हाड़ौती में जैसे सुमंत जी से कैकेयी ने कहा, राम को नहीं मिलेगी राज, सुमंत जी सुनो जी हमारी बात। ऐसे मनोदरी रावण से कहती है, गगन उड़ रही से आसमान, लंग पर चढ़ आया भगवान। ऐसे रावण उसको तड़ी मारता था, गर्द उगर तो उड़ने दे, मुझे उससे कोई काम नहीं है, मेरे लक्ष्य की तरफ पहुंचूंगा। यह हाड़ौती की बात। ऐसे पृथ्वीराज था जिसका कड़े कहते थे, और इसी प्रकार से राजा वो हरणाकुश का खेल होता था, वो भी डाई कड़ी में होता था। होली जलाना, होली का बनना, और भक्त प्रहलाद को गोदी में लेना, उसकी भगवान परीक्षा लेना, और वह कुमार के राव से प्रकट होना। तो ये बिना साजबाज के होते थे। तेजा जी का खेल है, रामदेव जी का खेल है, हीरामन जी का खेल है, उसका गोग छुआने का खेल है, हरिश्चंद्र का खेल है, मोरध्वज का खेल है। ये सारे खेल बड़ा माइक के, और आवाज़ आती थी अपार, और काफ़ी दम था, काफ़ी रस था। आसपास के क्षेत्र की जनता चद्दर ओढ़ के आती थी, पूरी रात तड़काऊ 4 बजे तक बैठती थी और सुनती थी। तो ये सारे लोक संस्कृति खत्म हो गई। गाने बजाने वाले नहीं बचे, क्योंकि सरकार ने सबको लोन दे दिया, सब बकरे चराने लग गए। और आजकल तो शिक्षा का ऐसा मंत्र दिया है जो SC के ST के सब बच्चे इंग्लिश स्कूल में पढ़कर का जीवन बनाने में सार्थक बन रहे हैं। पर सार्थक बने, कलेक्टर बने, बनना चाहिए, पर अपने लोक संस्कृति को नहीं छोड़े सर, अपनी मातृभाषा को नहीं छोड़े। जहाँ हाड़ौती तो हाड़ौती ना, हाड़ौती भाषा लोगों ने छोड़ दिया है। बिल्कुल सही। कहीं करो जो खटी जा रहे हो, खाँ करे बड़ो से तार भाई जी खटी गया, तार जी कहाँ गिर तार बेट बना खदेगा होगी, ये शब्द ही लुप्त हो गए। कहीं से कुछ किधर जा रहा है। तो इस प्रकार के मैं तो यही कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि संस्कार भारती के बैनर के तले सब हमें, और लोक संगीत, फोक संगीत, लोक देवताओं, लोक वाद्य को अपन जीवित रखें, तभी अपनी संस्कृति जीवित रहेगी। अरे यार बाबा, कोई लोकगीत तेजा जी या देवले आपको जो स्मरण हो जाते जाते हमारे दर्शकों को सुनाए? मैंने तो साक्षरता में काम किया।
अरे वाह, बाल विवाह पे किया, अरे वाह, साक्षरता, बाल विवाह, देश प्रथा, परिवार कल्याण, एड्स प्लस पोलिया, टीकाकरण, स्वयं सहायता समूह, जल ही जीवन है, प्रशासक गाँव को और प्रशासक शहरों की ओर, स्तनपान है, दूल्हा लंगड़ा है, इन सब पे मैंने काम किया। अरे वाह, बहुत बढ़िया, जल के जैसे बेटी है तो बहू है, उसी प्रकार से जल है तो कल है। वाह, जल के बिना काम नहीं चाले रे, और जल के बिना जगत में पत्तों तक नहीं हाले रे। बिल्कुल, जल से पूरा भरा समुंदर पर लागे से खारो, और इंद्र राजा लूट गया तो बिगड़े मनक जमारो, बादलों घणों कालजो बाड़े रे, जल के बिना जगत को पत्तों नहीं तक नहीं हाले रे। इन गीतों को लेकर भी मैं गया। बाबल छोटी सी उम्र में कर दूँ मारो ब्याह, बदन मोड़ो पड़ दिया गो, मामा जी का कबासु कर दी मारी सगाई, और भला घना को डेग डावड़ो बाड़पना पढ़ाए, सावो गुणा को खड़ा दो हाथों हाथ, बदन मोड़ो पड़ जागो। ऐसे ऐसे गीत गा करके ग्राम की चौपालों में, आंगन में बैठ करके, चबूतरे में बैठ करके के सरकार ने जो योजनाएं चलाई, इसमें को बढ़ चढ़ के प्रचार प्रसार के हमें पैसा भी मिला। हाँ, सरकार ने पैसा भी दिया, ज़्यादा नहीं कम दिया, पर उससे हमारी मार्केट में, बाज़ारों में, गांव में हमारी पहचान भी बनी, बिल्कुल, जिससे हमें यहाँ तक पहुँचने में, देश में प्रदेश में जाने का अवसर भी मिला। इसलिए हमारी तो रोम रोम में लोक संस्कृति, लोक फोक आर्ट है। और मैं तो यही परमात्मा से, आप लोगों से यही दुआ करूँगा कि ये लोक संस्कृति, लोक कला, फोक कला जीवित रहे, और इससे हमारा ध्येय बना रहे। ये थे हमारे साथ हाड़ौती के लोक कलाकार, जिन्होंने देश विदेश तक अपनी छाप छोड़ी, और आज देखो लोक कला को बचाने के लिए जंगलों से निकालकर लोक कलाकारों को ये अंतर्राष्ट्रीय मंच, राष्ट्रीय मंच दे रहे हैं, और उनको तराशा जा रहा है। ऐसे शिक्षक लोक कलाकारों के आज हमारे स्टूडियो में पधारे, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। फिर कभी याद करना। बिल्कुल, जय श्री राम। थैंक यू सर।